हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं जैक दिल्ली के बारे में। यानी कि जैक काउंसलिंग कैसे होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हो रहेंगे, ओके, कैसे आपको एडमिशन का प्रोसेस होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारा चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूं कि आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको जेई मेंस के बेसिस पर होता है। तो आपको जो है सबसे पहले जेई मेंस के एग्जामिनेशन देना होगा। उसके लिए मैं क्या सब टॉपिक पर बात करूंगा यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो बताऊंगा कि जैक दिल्ली काउंसलिंग क्या होता है, ओके, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें जैक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैक दिल्ली की काउंसलिंग का डेट क्या है, माने कब से यह स्टार्ट होता है, कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, साथ में डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन कौन से चीज़ें आपको लगेगा। उसके बाद आता है फ्रीज फ्लोट ऑप्शन, जो कि जैक काउंसलिंग के लिए या किसी भी काउंसलिंग में आप जा रहे हो तो उसमें फ्रीज फ्लोट आपको करना होता है। और उसके बाद स्कोर राउंड का क्या क्राइटेरिया है। ओके, तो आपको अगर जैक काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन लेना है दिल्ली के अंदर, तो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या उसका प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेंड, जैक काउंसलिंग होता क्या है इसके बारे में डिटेल्स कर देता हूँ। तो जैक दिल्ली है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एडमिशन कम्युनिटी। इसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ के जो स्टेट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन होता है। जैसे कि आपको पता होगा डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एनएसयूटी, त्रिपुरा दिल्ली, IGDTW, DACW, ओके, तो ये सब 4-5 जो कि कॉलेज है दिल्ली के अंदर, जो कि आपको जैक काउंसलिंग के थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन होता है। ओके, मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कि आपको अगर आप दिल्ली के हैं यानी दिल्ली रीजन के हैं तो आपको 85% आपको सीट जो है रिजर्वेशन मिलता है। वही अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और जैक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना चाहते हो तो आपको 15% आपको सीट जो कि मिलता है आउट साइड जो भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं उन लोगों को। ओके, उसके लिए मैं बता देता हूं कि अभी जो फॉर्म वगैरह है आगे कब स्टार्ट होगा। इसके लिए ऑफिशियल इसके वेबसाइट है www.jackdelhi.admission.nic, यानी कि यहीं से आपको सारा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। अब मैं बात करता हूं फ्रेंड्स कि आगे जो है एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा, काउंसलिंग किस तरह से पार्टिसिपेट करोगे। उसके लिए है कि जैक जेई मेंस के बेसिस पर होगा, तो जेई मेंस के एग्जामिनेशन देना होगा और क्लास 12th के परसेंटेज पर यहाँ पर एडमिशन होगा। ओके, तो जेई मेंस में जितना भी आप स्कोर कर पाए होंगे या जितना भी आपका परसेंटाइल होगा उसके बेसिस पर देखो DTU, NSUT, IGDTW, DACU आपको अगर आते हो तो अगर आप जनरल EWS के स्टूडेंट हो तो आपको 60% आपको लाना होगा। ओके, वही उसके बाद अगर 55% अगर OBC एनसीएल के स्टूडेंट है यानी OBC, EBC, BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% आपको लाना होगा। किसमें एडमिशन लेने के लिए? DTU, NSUT, IGDTW, DACW में। ओके, साथ में अगर SC ST के स्टूडेंट है तो आपको 50% आपको लाना होगा। अब मैं बात कर लेता हूं जो IIIT दिल्ली है, जो कि जैक काउंसलिंग के ही थ्रू होता है, उसके लिए आपको 20% अगर आप जनरल EWS के स्टूडेंट हैं, वही OBC के स्टूडेंट है तो आपको 65% लाना होगा। अगर SC ST PWD के कैंडिडेट हो तो आपको 60% लाना होगा मार्क्स। किसमें आपको एडमिशन लेने के लिए? त्रिपुरा दिल्ली में। और साथ में आपको जो PCM है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसमें 70% आपको लाना होगा विथ मैथ में अलग से 70%। ओके, यानी 70% आपको लाना होगा मैथ में, और PCM में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के आपको 70% होनी चाहिए। ओके, तो ये आपको मैंने बता दिया कि कितना परसेंट आपको 12th में होनी चाहिए, और साथ में जेईई मेंस के तो स्कोर होगा ही, तो ये आपको मैंडेटरी है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी, अगर रजिस्ट्रेशन करोगे तो 1500 रुपया लगेगा, और ये रजिस्ट्रेशन फी जो रहेगा नॉन रिफंडेबल रहेगा, नहीं मिलेगा। ओके, अगर रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो चाहते हो कि रिफंड हमारा एडमिशन नहीं हुआ है तो रिफंड हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा 10-12 का मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जब आप अप्लाई करते हो उस टाइम ही लगेगा। ओके, आगे काउंसलिंग में तो बहुत चीज़ें लगते हैं, जितना भी है सारा आपको लगेगा, मैं आगे बताऊंगा भी।
तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहना, क्योंकि जब भी कुछ भी अपडेट आता है जैक काउंसलिंग से रिलेटेड मैं सबसे पहले बता दूंगा। क्योंकि अभी से लेकर फ्रेंड्स मैं जब तक आपका एडमिशन ही हो जाता है, एक तो है कि आपको अच्छा रैंक अच्छा परसेंटाइल आ जाता है आपको जेईई मेंस में, तो आपको एनआईटी वगैरह मिल जाता है। लेकिन अगर वही 90, 94, 95 इस तरह से रहते हैं और अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है कंप्यूटर साइंस, तो आप त्रिपाठी दिल्ली या आप जैक के थ्रू आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होकर वहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेज है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। द डेट ऑफ जैक काउंसलिंग यानी कब होगा, तो जेईई मेंस का रिजल्ट आपको 25 अप्रैल को रिलीज होगा। उसके बाद क्योंकि 2 सेशन में होता है, दोनों सेशन का आ जाएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट का रजिस्ट्रेशन होगा जैक दिल्ली का, वो आएगा तो मैं बताऊंगा। ऐसे 15 से 25 मई इसका टेंटेटिव डेट है, जो कि इसका आता है फॉर्म वगैरह। अब मैं बात कर लेता हूं कि इस काउंसलिंग में प्रोसेस है जो कि आपको किस तरह से होगा। जैसे कि राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग हुआ तो राउंड 1 का हो जाएगा। उसके बाद राउंड 2 का, राउंड 2 में उसके बाद राउंड 3 का जब होगा तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और चॉइस फिलिंग जो है, और जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में जो पार्टिसिपेट किए हैं उसका एडिटिंग भी होगा। अगर वो चाहते हैं कि मेरा चॉइस ऊपर नीचे हो तो आप कर सकते हो। इसमें काउंसलिंग भी किस तरह से करनी है मैं आगे बताऊंगा, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ग्रुप में ज्वाइन रहना, ताकि काउंसलिंग में भी आपको सपोर्ट हो। उसके बाद राउंड 4 राउंड 5 होगा थर्ड के बेसिस पर। उसके बाद स्पॉट राउंड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड है। ऐसा सोचते हैं ना कि मैं तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं किया हूं तो अब मैं एडमिशन ले लूंगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप जैक काउंसलिंग में फर्स्ट या थर्ड में आप नहीं पार्टिसिपेट हुए हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं स्पेशल राउंड में बैठ जाऊं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ओके, तो ये मैंने आपको काउंसलिंग प्रोसेस के भी बारे में बताया। अब बताता हूं कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग आपका हो जाएगा थर्ड राउंड का मॉडिफाई, तो उसके बाद आफ्टर चॉइस फिलिंग लॉक कर दिया जाएगा, लॉक हो जाएगा। अगर लॉक नहीं करोगे तो राउंड 1 का रिजल्ट यानी कि सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको सीट अगर मिल जाता है तो आगे बढ़ोगे, अगर नहीं मिलता है तो आप वेट करोगे सेकेंड राउंड में। अगर अलॉट हो जाता है तो अलॉटमेंट सीट आफ्टर प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले डाउनलोड सीट अलॉटमेंट करोगे। उसके बाद पे सीट एक्सेप्टेंस फी है वो 95,000 है, जो कि ऑनलाइन आपको करना होगा। मान लेते हैं DTU मिल गया या आपको जो भी है आगे का जैसे ट्रिपल IT हो गया, ये सब मिल जाता है तो आपको 95,000 आपको पे करना होगा, जो भी ब्रांच मिले, CSE, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। ओके, उसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन आपको डॉक्यूमेंट्स करना होगा। उसके बाद आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करोगे उससे पहले आपको फ्री फ्लोट का ऑप्शन आएगा। आपको बोला जाएगा कि अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो फ्रीज करो, अदरवाइज आप सेकेंड राउंड में आप जाना चाहते हो तो फ्लोट कर सकते हो। ओके, तो आप अगर मन रहेगा, मान लेते हैं आपके रैंक के बेसिस पर मिल गया है तो अच्छा है, फ्रीज कर लेना। अगर नहीं मिला है तो फ्लोट करके आप आगे नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट हो सकते हो। उसके बाद फाइनल आपका एडमिशन होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस क्या रहता है। जैक काउंसलिंग के थ्रू आप बीटेक करना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो ये आप लोग को दिल्ली के अंदर ये सब टॉप के कॉलेज है, आपको भी पता है। तो आप लोग जरूर इसको फॉर्म को फिलअप करना। आपको मैंने बताया कि मई जून में इसका फॉर्म आएगा। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखना, ताकि आएगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूंगा। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं। थैंक यू सो मच।